अस्सलाम वालेकुम। हम सूरह 3 देख रहे थे, उसकी ये दो आयतें फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदुद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। तो इसका तर्जुमा हम देखेंगे। फ़मा का मतलब फ़े ज़बर फ़ा, फिर ये मा जो है ये क्या, क्या या कौन, यानी क्या चीज़। फिर क्या चीज़, युकज़्ज़िबुका, ये जो यू है ये मफूल का है, तो ता है, ये मैं इसको पहले तोड़ता हूँ और फिर इसका अलग तर्जुमा करेंगे। ता है, क्या ता है, कज़्ज़बा, झुटलाता। का मतलब तुझे या तू। तो फिर क्या चीज़ झुटलाती है तुझे। अब ये क्योंकि ये पेश यू जो है ये मफूल का है, ये ऑब्जेक्ट है, तो तुझे नहीं झुटलाती बल्कि तुझको झुटलाने पर उकसाती है या झुटलाने पर मजबूर करती है। तो फिर क्या चीज़ तुझे झुटलाने पर मजबूर करती है। तुझे झुटलाने पर मजबूर करती है। ये मजबूर मैं उर्दू में इसका तर्जुमा समझ नहीं आया, यानी कि ऐसे ही किया बस आपने, झुटलवाती है। अब ये कोई लफ्ज़ नहीं है झुटलवाना, तो ये इसका उर्दू में हम इसी तरह कर सकते हैं कि क्या चीज़ तुझे झुटलाने पर उकसाती है या आमादा करती है, झुटलाने पर मजबूर करती है। यानी ऐसी क्या चीज़ है जो तुझे कहती है कि तू झुटला इसको। किसको झुटला। बादू, ये बादू जो ये आफ्टर के लिए, तो के बाद, बिद्दीन, बे का मतलब साथ, अद्दीन, दीन का तर्जुमा नहीं करूंगा मैं, दीन का मतलब दीन। तो फिर क्या ऐसी चीज़ है जो तुझे मजबूर करती है। इसके बाद ये जो डिटेल्स हमने ऊपर दी हैं कि पहले इंसान को बनाया ऐसे तकवीम में, फिर उसको असफला साफलीन में डाल दिया और फिर उसको पाबंद कर दिया कि तुम अब मुशाहिदा करो, गौर व फिक्र करो, ईमान लेके आओ और उस ईमान हासिल होने के बाद अपने मुशाहिदे से ऐसे काम करो जिससे तुम्हारा अपना फ़ायदा हो और दूसरों का फ़ायदा हो। और फिर हम तुम्हें इस अच्छे काम के बदले में, गुड परफॉर्मेंस के बदले में, हम तुम्हें ऐसा अजर देंगे जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अब ये सारी डिटेल तुम्हें बता दी है। अब तुम्हें क्या चीज़ दीन से को झुटलाने पर मजबूर करती है। तो फिर क्या चीज़ तुझे झुटलाने पर मजबूर करती है। बाद इसके, ये के बाद लिखा है, इसके बाद, इसके बाद, साथ दीन, यानी कि या दीन को। ये दो ज़बानों को मिलाना जो है ना, ये इसमें गैप्स आ जाते हैं। तो इसीलिए बामुहावरा तर्जुमा क्यों मशहूर है कुरान का, क्योंकि अरबी के ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनका उर्दू में एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बन सकता, तो हमें उसको उर्दू ज़बान के हिसाब से ढालना पड़ता है। जैसे बिद्दीन, दीन को, हालांकि इसका अगर लफ्ज़ी तर्जुमा किया है तो साथ दीन के, लेकिन उर्दू में ऐसा कोई एक्सप्रेशन ही नहीं, तो हम उसका बामुहावरा तर्जुमा करना पड़ेगा दीन को। अब ये युकज़्ज़िबुका, तो ये इसका उर्दू में एक्सप्रेशन नहीं है, मजबूर का लफ्ज़ लगाना पड़ा हमें। तो क्या ऐसी चीज़ है जो तुझे झुटलाने पर मजबूर करती है, झुटलाने पर आमादा करती है, झुटलाने पर उकसाती है, दीन को झुटलाने पर उकसाती है। बाद इसके,
जो हमने डिटेल ऊपर दी है, ये डिटेल तुझे हमने बता दी है। अब बता कि क्या ऐसी चीज़ है जो तुझे दीन को झुटलाने पर मजबूर करती है। दीन क्या है, हम इस पे बाद में बात करेंगे। अलैसा, अलैसा जो है वो, ये आ जो है ये क्या वाला है, क्या। लैसे का मतलब जो है वो है में आता है, नहीं है, नहीं है, लैसा नहीं है। तो अलैसा क्या नहीं है, क्या नहीं है। ये आ का मतलब क्या, ये अलिफ इस्तफहाम है, और लैसा नहीं है। और ये असल में इंग्लिश में एक लफ्ज़ होता है नॉट येट, नॉट येट। ये नॉट येट के लिए लैसा आता है। तो वो आ लैसा क्या अब भी नहीं है, ये लैसा के लिए नॉट येट, और अलिफ सवाल वाला। तो क्या नहीं है, अल्लाह, अल्लाह का कोई तर्जुमा नहीं, अल्लाह। बेअहकम, बेअहकम हाकिम, बड़ा हाकिम। ये अहकम है, जैसे अहसन था वैसे अहकम है, तो बड़ा हाकिम, बड़ा हाकिम। बेअहकम अल हाकिमीन। ये बी जो है ना, ये बी को जैसे ये बिद्दीन है वैसे उसी तरह बेअहकम है। तो बड़ा हाकिम, अल हाकिमीन सब हाकिमों से, हाकिमों से। ये बेअहकमिल हाकिमीन, ये जो से आया ना, ये बा की वजह से आया यहाँ पर। तो ये बेअहकमिल हाकिमीन यानी हाकिमों से बड़ा हाकिम, ये अरबी का एक्सप्रेशन है। अब इसका तर्जुमा करने के लिए से जो है वो है। अब ये से बड़ा हाकिम, हाकिमों, तो वो उर्दू में उसकी समझ नहीं आएगी। तो ये बेज़बर बी के लिए इसका ये तर्जुमा यहाँ पर, ये अरबी का एक स्टाइल है, बेअहकमिल हाकिमीन। तो उर्दू में इसका तर्जुमा करेंगे कि हाकिमों से बड़ा हाकिम क्या अल्लाह ताला नहीं है। अब यहाँ पर दीन की थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन लेते हैं। सूरह फातिहा जो हम पढ़ रहे थे, तो मालिकी यौमिद्दीन, तो हमने दीन का जो उस पर गौर किया था, जो गौर फिक्र के पॉइंट्स थे, उसमें हमने कहा था कि दीन जो है वो क्या है। असल में दीन जो है वो मैंने आपको बताया था कि डेबिट क्रेडिट, अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान में जो डेबिट और क्रेडिट चल रहा है उसको दीन कहते हैं। अल्लाह ताला और कायनात के दरमियान में जो डेबिट और क्रेडिट चल रहा है वो दीन है। अल्लाह और मखलूक के दरमियान में जो डेबिट क्रेडिट चल रहा है, जो लेन देन चल रहा है, वो दीन है। उस लेन देन का जो हिसाब है वो होगा यौमुद्दीन में। यौमुद्दीन में उस लेन देन का हिसाब होगा कि अल्लाह ताला फरमाएंगे मैंने तुम्हें जवानी दी, तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें पैसा दिया, तुमने क्या किया। अल्लाह ताला खुद तो नहीं फरमाएंगे, जो भी उनका हरकारा होगा वो लिस्ट पढ़ के सुनाएगा कि हाँ भाई तुम्हें ये दिया था और तुमने आगे इसका क्या किया। तो फिर बंदा फिर जवाब देगा, फिर उसके जवाब रिकॉर्ड होंगे, जैसे सुनवाई पेशी होती। और ये इतनी तेज़ी से होगा कि हज़रत आदम से लेकर वो आखिरी इंसान तक सब एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। वो दिन बहुत तवील होगा, वो एक सिस्टम है, वो एक प्रोसेस है जिसमें हर बंदा जवाबदार है और अपनी हर चीज़ के बारे में वो उसका सामना करेगा। यौमुद्दीन। अब ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हें क्या चीज़ है जो जुटलाती है दीन से। क्या अल्लाह ताला हाकिमों का हाकिम नहीं है? अब ये जो हाकिम है ना, ये उर्दू में हम कहते हैं हुक्मरान को, लेकिन अरबी में हाकिम का मतलब जज है। ये इंग्लिश वाला जज, JUDGE। अंपायर को भी हाकिम कहते हैं।
ये जो अंपायर होता है कि गेम के अंदर, वो हाकिम होता है, वो हुक्म देता है कि तुम रुक जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम आ जाओ, तुम चले जाओ, तुम्हारे ऊपर ये हो गया, सज़ा भी वही देता है कि पेनल्टी लग गई, वो आउट भी दे देता है, वो डिसमिस भी कर देता है, निकल जाओ यहाँ से। तो खेलते हुए वो किसी खिलाड़ी को बाहर निकाल देता है और किसी खिलाड़ी को अंदर आने से रोक भी सकता है, और उसका फ़ैसला हतमी फ़ैसला होता है। तो जज, जो अदालत में जज होता है, उसको भी अरबी में हाकिम कहते हैं। तो अल्लाह ताला क्या जज सबसे बड़ा नहीं है? अब ये क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला का जो, अल्लाह ताला हमें पाल भी रहे हैं, अल्लाह ताला हमें चला भी रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भेज रहे हैं, इस दुनिया में हमें हमारी मेहमान नवाजी भी कर रहे हैं, और इस दुनिया से आगे हमें ले जाकर वहाँ पे हमें ठहरा के वहाँ भी हमारी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ अच्छे हों या बुरे हों, खाते पीते तो होंगे और वहाँ रहते तो होंगे, वहाँ भी कोई ना कोई नेमतें तो होंगी। अज़ाब जिन पे है उन पे हर वक्त 24 घंटे तो अज़ाब नहीं होता, वो एक जो उनकी मुसीबतें हैं वो एक तवील कहानी है। मतलब कहने का मतलब ये कि अल्लाह ताला हमारे रब हैं, अल्लाह ताला हमें हर तरह से पाल रहे हैं, हर तरह से हमारी केयर कर रहे हैं। तो वो जो केयर है वो इस वक्त वो सारी हो रही है दीन के अंदर, यौम दीन के अंदर अल्लाह ताला जज बन के बैठ जाएंगे और वो कहेंगे हाँ जी अब बताओ कि मैंने तुम्हें ये दिया, ये दिया, ये दिया, अब तुमने आगे से क्या किया। अब ये जो गौर करने वाली बात है यहाँ पर, वो एक तो अल्लाह ताला की जो हुक्म की ये जो जजमेंट है कि अल्लाह ताला इज़ द बिगेस्ट जज। दूसरी बात कि ये दीन का लफ्ज़ यहाँ पे क्यों आया, यानी अल्लाह ताला इंसान और अपने लेन देन की बात कर रहे हैं। तीसरी बात, ये झुठलाने वाला लफ्ज़ क्यों आया यहाँ पर, तो अब तुम क्यों झुठलाते, कैसे तुम झुठलाओगे यौम दीन को। अब यहाँ पर आप पिछली आयतों को ज़रा दिमाग में लेकर आएँ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम ईमान पैदा करो और अमल पैदा करो, तो फिर तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, और तुम जो अनासिर के अंदर, जो ज़ाहिर के अंदर तुम असफल साफिलीन के अंदर यूँ कैद हो गए हो, उससे तुम बाहर निकल आओगे, उससे तुम अफजल हो जाओगे। असफल साफिलीन में इखलाकी पस्ती और जो अमली पस्ती है, जो फिज़िकल लिमिटेशंस हैं, उससे तुम बाहर निकल आओगे अगर तुम ईमान और अमल लेकर आओगे। तो अगर तुम नहीं लेके आओगे तो फिर तुम झुठलाओगे, जब तुम झुठलाओगे तो फिर यौम दीन में पकड़े जाओगे, और यौम दीन में पकड़े जाओगे तो फिर हाकिम तो मैं हूँ, मैं हुक्म दूंगा जैसा मैं अच्छा समझूंगा। तो ये एक चेन है जो कि अल्लाह ताला ने सारी बता दी है कि तुम अगर बचना चाहते हो तो ये करो, वरना तुम हुक्म तो तुम पर नाफिज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात जो हमारे सोचने की है वो ये है कि अगर हम असफल साफिलीन में तो हम आ गए इस दुनिया में, आलम नासूत में, ये ऐसी दुनिया जो एलिमेंट्स की दुनिया है, एलिमेंट्स की दुनिया में हम आ गए। अब हम हर चीज़ के पाबंद हैं, अगर प्यास लग रही तो पानी पीना पड़ेगा, और पानी पीना है तो कुआं खोदना पड़ेगा, या उन लोगों से रब्ता करना पड़ेगा जिन्होंने कुआं खोद के पानी निकाला। ये जो हम नेस्ले और वो मिनरल वाटर और ये वो लेते हैं, वो क्या है, अगर वो कंपनियां माइनस कर दें तो फिर इसका मतलब हमें खुद कुआं खोदना पड़ेगा पानी पीने के लिए। अब कुआं हमारी जगह उन्होंने खोद लिया, तो वो पानी निकाला उन्होंने और हम पी रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि इंसान मजबूर है कि ज़मीन खोद के पानी पिए। अब अगर अजरुन गैर ममनून कि अल्लाह ताला के निज़ाम के अंदर अगर वो कामयाब हो जाता है तो फिर ना उसको कुआं खोदने की ज़रूरत है और ना उसको पानी ढूंढने की ज़रूरत है। वो कहेगा पानी पीना तो पानी आ जाएगा, वो कहेगा सेब खाना तो सेब आ जाएगा, वो कहेगा मैंने आम खाना तो आम आ जाएगा, वो कहेगा मैंने उधर जगह जाना है तो उधर चला जाएगा। तो हम मजबूर और जो पाबंदी वाली ज़िंदगी है उससे बालातर ज़िंदगी गुजारेंगे। ये इस पर बहुत गौर करें, ये बहुत इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो सकती है, और मकसद ये नहीं है कि जो मेरे जहन में वो मैं आपको सारे का सारा बताऊं। मकसद ये है कि आप खुद अपने दिमाग से सोचें, आप खुद सोचें कि ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, और ईमान से वो क्वालिटीज़ कैसे बढ़ती हैं। आप देखें कि अगर मैं आज मजहबी हो जाता हूँ, यानी मैं बहुत बड़ा जी हर वक्त नमाज़ें, हर वक्त रोज़े, हर वक्त मस्जिद में बैठे हुए, क्या उससे मेरी ज़िंदगी और मेरे आसपास के लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी? नहीं, अमल लाना पड़ेगा। क्या मेरे अंदर ईमान पैदा हो जाएगा? नहीं, मुशाहिदा करना पड़ेगा।
जब तक मैं बाहर नहीं निकलूँगा, मैं लोगों में भलाई को, पहले अपने ऊपर और फिर लोगों में भलाई को आम नहीं करूँगा, पहले मैं मुशाहिदा नहीं करूँगा, मैं कोशिश नहीं करूँगा, तो ना मेरा फ़ायदा होगा ना दूसरों का होगा। तो ये प्रैक्टिकल है, सारे का सारा प्रैक्टिकल है। ये दीन जितना भी है ये सारा प्रैक्टिकल है। अल्लाह ताला ने हमें बैठने के लिए एतिकाफ़ में बैठ गए, सारी उम्र एतिकाफ़ में गुजार दिया। अल्लाह ताला इससे खुश नहीं होता। अल्लाह ताला इससे खुश होता है कि पहली बात है कि मुशाहिदा करो और ईमान मजबूत करो, मुशाहिदा करो और ईमान मजबूत करो। दूसरा, आमिलुस सालिहात, और उस मुशाहिदे और ईमान से जो तुम्हें सोच हासिल हुई है, जो तुम्हें इल्म हासिल हुआ है, उस इल्म को लोगों में फैलाओ। तो ये अगर है तो अजरुन गैर ममनून है, अगर नहीं है तो फिर आपने दीन को भी छुटला दिया और आप अल्लाह के सामने मुजरिमों की तरह खड़ा होंगे और अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन है, वो फिर जो फैसला करना चाहेंगे वो करेंगे। तो ये एक वार्निंग वाली सूरत भी है और ये आपको तरीका भी बताती है कि किस तरह आपने अपने आप को बचाना है। और ये आपको सूरत ये भी बताती है कि आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मखलूक हैं, आप सबसे अच्छी क्वालिटी की मखलूक हैं इंसान, लेकिन आप सबसे पाबंद ज़िंदगी में कैद हुए हैं। जिस तरह मछली 24 घंटे तैरती है और आप वैसे नहीं तैर सकते, जिस तरह परिंदे जितना मर्जी जहाँ मर्जी उड़ के चले जाते हैं, आप वैसे नहीं कर सकते। तो इंसान इतना पाबंद है कि जानवरों से भी ज़्यादा पाबंद है। आप एक हद से ज़्यादा नहीं सूंघ सकते। जब हम वो डॉग इस्तेमाल करते हैं जो हमारे सामान को सूंघ के बताते हैं कि इसमें नशा आवर है या क्या चीज़ है, तो ये एयरपोर्ट्स वगैरह पे, तो कहने का मतलब ये कि हमारी काफ़ी सारी सलाहियतें जो हैं, वो तकरीबन सारी सलाहियतें इस जिस्म की वो जानवरों से भी कम है। लेकिन हमारे अंदर जो जान है, जो रूह है, उसके अंदर कुछ ऐसे फार्मूले मौजूद हैं कि अगर हम गौर करेंगे और मुशाहिदा करेंगे तो हम दूसरे मखलूक से ज़्यादा आगे जाकर उस इल्म को हासिल कर सकते हैं और उस इल्म से सालिहात अपने लिए और लोगों के लिए हम हासिल कर सकते हैं। तो अगर ये करेंगे तो ठीक है, अगर मुशाहिदा नहीं होगा, अमल नहीं होगा, तो फिर कुछ नहीं। तो ये अल्लाह ताला ने हमें पूरा एक सिस्टम समझा दिया इस पूरी सूरत में। आप इसको गौर से देखें, इसको पढ़ें, खुद सोचें। कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको दे सका दिए, बाकी असल जो ज़िम्मेदारी है सोचने की वो और बंदे की अपनी, वो आप खुद गौर करें इस पर। हम इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर कोई और सूरत आइंदा वीडियोज़ में करेंगे। शुक्रिया।